संबंधित बहुत काम हुए थे, उद्योगों के क्षेत्र में भी काम हुए थे, लेकिन कांग्रेस की 4 साल और 8 महीने की सरकार में हम दम तोड़ चुके, क्योंकि इस सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। इसलिए समय है परिवर्तन का, और साथ साथ सरदार शहर भी परिवर्तन चाहता है। इसीलिए आज यहाँ देखो भीड़ उमड़ आई है। इसलिए हमें सोचना है, किसानों के साथ साथ महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ है वो भी हमसे छुपा हुआ नहीं है। आज हमारी बहनों को, बेटियों को भट्टी में जलाकर मार देते हैं और ये सरकार कुछ नहीं कर पाती है। कन्यालाल का गला रेत कर चले जाते हैं नुमाइंदे और सरकार पकड़ने में सक्षम नहीं है। लेकिन दो वहां के मेवाड़ के 2 वीर जवानों ने उसे पकड़ा। सरकार अपने हिसाब से गणना कर रही है कि हमने पकड़ा है। आज हालात ये है हमारी। श्रमिकों के मामले में हमें जो श्रमिक योजना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी, आज यह दम तोड़ रही है। 50,000 रुपए कन्या सुमृति के गवर्नमेंट ने हमें चालू किया था, भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने, लेकिन वो पूरी की पूरे तरह गहलोत सरकार ने बंद कर दी। अब 4 महीने हुए हैं, रेवड़ियां बांटने का काम शुरू हुआ है कि ऑनलाइन जाओ, आपकी पेंशन बढ़ेगी, आपके किट आएगा, आपके मोबाइल आएगा। इतने दिन कहाँ थे? यदि आपको वास्तव में भला करना था तो आप है उस योजनाओं को क्रियान्वित करते जिससे सभी का भला हो। किसानों को बिजली देते थे, किसानों से जुड़े हुए कितने बड़े व्यापारी नहीं है जो उद्योग धंधे देख रहे हैं राजस्थान में, वो सब किसानों से चलते हैं। यदि किसान सक्षम नहीं है तो नए बड़े उद्योग धंधे चलेंगे, नए छोटे व्यापारी में मंडियों में जो आज दुकानें हमारे व्यापारी खोल रखी है वो भी नहीं चालू होगी, और मंडियों में काम करने वाले मजदूर भी नहीं आ पाएंगे। पिकअप के भी जो पैसे हैं वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि धान ही नहीं होगा, अनाज ही नहीं होगा। तो ये तो संभव ही नहीं है कि हर तरीके से काटा जा रहा है। इसलिए मोबाइल देने के चक्कर में हमारी लाइट है वो बर्बाद कर दी गहलोत सरकार ने। इसलिए हमें ये बदला लेना है, हम बदला लेंगे। आज गहलोत सरकार ने अपने एक प्रकार की हमारी जो कहते हैं पहले शुरू की थी कि 100 यूनिट बिजली माफ है, फिर अब किया कि 200 यूनिट माफ है। अरे मालिक, 200 नहीं, पूरी यूनिट ही माफ कर दो, क्योंकि बिजली तो आ ही नहीं रही है। बिजली नहीं आएगी तो कितने ही माफ करो चाहे, लेकिन चार्ज है वो आप बिल में देखना, वो चार्ज है गहलोत सरकार ने बढ़ा दिया है। तो अब जो बिल आ रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं नए बिल इस महीने के, उसमें देखना करंट जरूर दौड़ेगा। ऐसी सरकार को हम उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हैं। इसीलिए राजस्थान में 4 जगहों से यात्रा शुरुआत हुई है। हमारी घोगामेड़ी से शुरू हुई थी, करौली से पूर्व में शुरू हुई थी, पश्चिम में जैसलमेर से और चित्तौड़गढ़ से। 200 विधानसभा में ये यात्रा गुजरेगी और हम संकल्प लेंगे 200 विधानसभा में कि हम इस सरकार को पूरी तरह परास्त करके और हमारी भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनाएंगे। हम किसानों का भला करेंगे। आज नौजवानों की बात करें, क्या हालात हो गई नौजवानों में। पेपर देखिए आप, एक गरीब पढ़ाता है, वास्तव में मनन कीजिए आप, कितने रुपए लगाकर वो बीए कराता है, बीएड कराता है, बीएसटीसी करवाता है, और 6 महीने देख वो सूरज नहीं देख पाता है। वो कैंडिडेट, वो स्टूडेंट कोचिंग में जाकर के पढ़ाई करता है, और जब पेपर का वक्त आता है तो माननीय वो पेपर तो आरपीएससी के द्वारा लीक करवा दिया जाता है। ऐसी सरकार है हमारी। क्या उस स्टूडेंट में गुजर रही है, क्या उस स्टूडेंट के पिताश्री में गुजर रही है कि हमने कितने मेहनत से, खून पसीने की कमाई से उस बच्चे को वहां भेजा था। एक ऐसा ही उदाहरण था, गंगानगर जिले में एक स्टूडेंट था कि पिताश्री मैं तो आत्महत्या कर रहा हूँ।
क्या हालात हो गई राजस्थान की। इसलिए हमें सोचना है, किसी को नहीं बख्शा, किसानों को भी नहीं बख्शा, जवानों को नहीं बख्शा, युवाओं को नहीं बख्शा, महिलाओं को, और दलित के उत्पीड़न में आज हमारे राजस्थान है वो पहले नंबर पे आ रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा ही दलित को अपना वोट बैंक मानकर काम किया था, और नरेगा जैसी योजनाएं भी कांग्रेस ने उसी गरीब को गरीब रखने के लिए लाए थे कि वो है पढ़ नहीं सके, और वास्तव में जो नहीं पढ़ेगा, नहीं शिक्षित होगा, वो तो अपने हिसाब से उसके तो वोट कोई लोग। भारतीय जनता पार्टी की यदि हम हमारे प्रधानमंत्री 2014 में शपथ लेने के बाद में भारत का हम यदि बात करें तो नक्शा ही बदल गया है दोस्तों। आज हमारा विश्व में हम गुरु कहलाते थे, आज वही युग आ रहा है कि हम गुरु हैं। अभी बात करें G20 का सम्मेलन हुआ था, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, जो ब्रिटेन के थे, जितने भी आए थे, उन्होंने, मोदी जी ने कोणार्क का सूर्य मंदिर का नक्शा है 2000 वर्ष पहले का नक्शा दिखा रहे हैं कि अरे हमें तो ये सूर्य और चंद्र की गणना 2000 वर्ष पहले ही हमारे तो ऋषि मुनियों ने कर दी। आप 200-400 वर्ष में घूम रहे हो। कितना बड़ा संदेश दिया, कुछ नहीं कहते हुए भी सब कुछ कह दिया। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत मजबूत है। आने वाले चुनावों में बढ़कर हमारी सीटें आएगी, क्योंकि हम शिक्षित हैं, और शिक्षित हैं वो जानते हैं कि देश है वो कहाँ जा रहा है। पहले पाकिस्तान के साथ छिटपुट घटनाएं होती थी, और हम भी ऐसे कहते थे कि पाकिस्तान है वो हमसे लड़ता है। अब हम उनकी बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो कहीं का कहीं रह गया है। हम चीन से बात करते हैं कि आजा, हम चाइना से बात करते हैं, पाकिस्तान तो हमारे मुकाबले भी नहीं है। कितनी अच्छी बात है। देखो ये 10 सालों में कितना चेंज हो गया। यह इसीलिए चेंज है कि हमारा नेता है वो मजबूत है। इस लोकतंत्र में सर दिखाने पड़ते हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी है वो सरदार शहर में ऐसी स्थिति में गुजर रही है कि हमारे पास वोट की कमी नहीं है, लेकिन हम हैं वो बिखर जाते हैं, सही समय पे निशाना नहीं लगा पाते हैं और चूक जाते हैं। इसी चूक की बदौलत हम विकास नहीं कर पाए सरदार शहर का, क्योंकि हमने कहीं एक लड़ी नहीं जोड़ी आज तक। इसलिए अब परिवर्तन का समय आ गया है। इस परिवर्तन की यात्रा में सरदार शहर में भी परिवर्तन होना निश्चित है। इसलिए हम पुरजोर से सुरेंद्र जी सराफ की हम टिकट की मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी माननीय सराफ साहब को टिकट दें, और वो हर मुकाबले में हमें फिट दिखाई देते हैं। इसलिए सरदार शहर की जनता है उसे जरूर आशीर्वाद देगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद मुलायम सिंह जी। मेरे साथ जय घोष लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता